Hello everyone. In this video, we will discuss the next topic, that is nature of memory. Memory basically refers to the retaining and recalling of information over a period of time. हम किसी भी information को with the help of memory retain कर सकते हैं, मतलब कि store कर सकते हैं, और recall कर सकते हैं जब भी उसकी need होती है, मतलब retrieve कर सकते हैं, right? According to the cognitive task that we need to perform. अब हम सब जानते हैं कि हमने हमारी अर्ली स्कूलिंग में क्या किया था, कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो वो कॉन्सेप्ट हमें लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम सिस्टम दैट इज आर मेमोरी, राइट। हमें जब भी उन कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है हम ईजिली उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। इन दिस वे मेमोरी हेल्प्स अस in recalling the same and utilizing when and it's needed, right? Now we will see there are three independent stages of memory, and all the three independent stages are somehow interrelated also, right? First one is encoding, second one is storage, and the third one is retrieval. In the first stage, that is encoding, the information is first time recorded and registered, right? So that it can be used for further processing. Information first time हमारे जो sensory organs हैं उनके contact में आती है और हम उसे record करते हैं, register करते हैं, so that जब भी उसकी requirement हो मैं उसे use कर सकूँ और वो further processing के लिए आगे तैयार हो जाता है। जैसे जब भी कोई भी external stimulus impinge होता है हमारे sensory organs में, तो क्या होता है, न्यूरल इम्पल्स क्रिएट होते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन। उससे मैं उस जो स्टिमुलस है उसे मीनिंग दे देती हूँ, एंड व्हेन आई गिव इट अ मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग देती हूँ, तो जब भी मैं उसे मीनिंग दे देती हूँ वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन रेडी हो जाती है। नाउ द सेकेंड स्टेज इज स्टोरेज। इन द सेकेंड स्टेज अब हमने अगर कोई भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना है, लेट सपोज कि हम ग्रॉसरी स्टोर करके रखते हैं, राइट? तो वो क्यों रखते हैं? ताकि इन फ्यूचर हम इसका यूज़ कर सकें, बल्क में ला के रख देते हैं। सिमिलरली व्हाट हैपन्स इज हमारी जो मेमोरी सिस्टम है वो फर्स्ट स्टेज में इनकोड करती है, सेकेंड स्टेज में जो डेटा है, जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो मुझे आगे के लिए यूज़ होनी है, वो मैं स्टोर करके रख सकती हूँ सो दैट मैं उसे कभी भी इन फ्यूचर यूज़ कर सकूँ। थर्ड वन इज रिट्रीवल। अब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मैं एक्सेस ना कर पाऊँ या रिकॉल ना कर पाऊँ तो इट्स ऑफ नो यूज़, राइट? तो व्हाट हैपन्स इज हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज में इनकोड करते हैं, सेकेंड स्टेज में स्टोर करते हैं, और थर्ड स्टेज में वो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू परफॉर्म वेरियस कॉग्निटिव टास्क या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो अगर जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं, तो व्हाट वी डू इज़ हम, जैसे हमारा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम है तो हमने 10 चैप्टर्स पढ़े। अब एग्जामिनेशन हॉल में हमें वो 10 चैप्टर्स का क्रक्स जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी टाइम हमें उसे रिकॉल करना होता है, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना होता है और यूज़ करना होता है। इन दिस वे रिट्रीवल हेल्प अस अ लॉट, राइट? और एक और चीज़ होती है रिट्रीवल, वर्ड हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी सुना है, जैसे कि डेटा को रिट्रीव करना, मतलब डेटा को करेंट अवेयरनेस में लेकर के आना ताकि मैं उसका अभी करेंटली यूज़ कर सकूं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तीनों स्टेजेस दो दे आर इंटर रिलेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट, तो क्या होता है किसी भी स्टेज में मेमोरी फेलियर पॉसिबल है। फर्स्ट स्टेज में कैसे, अब हमारे सामने मल्टीपल स्टिमुलस होते हैं, हो सकता है मेरा प्रॉपर अटेंशन ना गया हो किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ, तो मेरी एनकोडिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो एनकोडिंग ना होने की वजह से फर्स्ट स्टेज में ही मेमोरी फेलियर हो गया। सेकेंड स्टेज में कैसे होगा, अब स्टोरेज के लिए कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलेवेंट है उसे मुझे रिहर्स करना पड़ता है। जैसे मैं फिर वही एग्जांपल लूँगी क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने का। एक बार में अगर मैंने कॉन्सेप्ट समझा तो कई बार वो कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं रहेगा अगर मैं उसको रिपीटेशन नहीं करूँगी, उसका रिविजन नहीं करूँगी। लाइकवाइज व्हाट हैपन्स इज हम जब किसी भी चीज़ को रिपीटेडली रिवाइज नहीं करेंगे तो वो प्रॉपर स्टोर नहीं होगी, तो वहाँ पे भी मेमोरी फेलियर पॉसिबल है। थर्ड केस में कैसा है, रिट्रीवल के केस में हो सकता है कि ऑन द स्पॉट उस टाइम जब सिचुएशन थी तो मैं डेटा को एक्सेस नहीं कर पाई। इट डजेंट मीन कि मेमोरी परमानेंटली वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो लॉस हो गई है, ऐसा नहीं होता है।
कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल इन्फॉर्मेशन हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो होल्ड करके रखता है, तो ऑन द स्पॉट मुझे वो चीज़, वो आंसर याद नहीं आया। एग्ज़ाम के टाइम पे होता है कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से एक दो क्वेश्चन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम उस आंसर को एक्सेस नहीं कर पाई। तो इस सिचुएशन में भी memory failure is possible. I hope all the points are clear to you all. I will see you in the next video. Thank you for watching.